राधे राधे। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 25। इसमें हम पाप पुण्य के कर्म फल का वर्णन श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले, हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर राजा पृथु को बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी, यह 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी और धर्म क्षेत्रों में द्वारिका मुझको बहुत प्यारी है। जितेंद्रिय होकर जो इनका सेवन करता है वह यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगता है। मेरी अनुकंपा से उनके सभी पाप दूर हो जाते हैं। सत्यभामा बोली, हे नाथ, आपने जो कहा कि दूसरे के दिए हुए पुण्य से कलह की मुक्ति हो गई, यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको इतना प्रिय है। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उनके देने से या बिना दिए भी कैसे मिल जाता है, यह आप मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, सतयुग, त्रेता और द्वापर में देश, गांव, कुल का किया हुआ पुण्य पाप मिलता है, परंतु कलयुग में जो जैसा करता है वह वैसा ही पाप पुण्य का फल भोगता है। और संसर्ग करने से जैसा पाप पुण्य होता है वह सुनो। एक आसन पर बैठने से, विषय करने से, विवाह संबंध से, एक पात्र में खाने से मनुष्यों को पाप पुण्य का आधा आधा फल प्राप्त होता है। पढ़ाने से, यज्ञ कराने से, एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने से मनुष्य परोक्ष में पाप और पुण्य के चौथाई फल को प्राप्त होता है। सेवा करने, सुनने, देखने और दूर की बातों पर ध्यान देने से मनुष्य 100वें पाप पुण्य के भाग को पाते हैं। स्त्री, नौकर और शिष्य, इनको छोड़कर जो मनुष्य पाप पुण्य करता हुआ सेवा करता है और उसे सेवा के अनुसार जो धन ना दिया जाए तो वह धन उसे पुण्य के रूप में प्राप्त होता है। एक पंक्ति में बैठाकर भोजन करने वाले मनुष्यों की पत्तल को जो लांघता है वह उसके पुण्य के 6ठे अंश को प्राप्त करता है। स्नान या संध्यादि करते समय जो मनुष्य दूसरों को स्पर्श अथवा बात करे तो वह अपने पुण्य कर्म के 6ठे अंश को दूसरों को दे देता है। जो मनुष्य धर्मार्थ हेतु दूसरों से धन मांगता है तो उसका कर्म फल धन देने वालों को मिलता है। पराया द्रव्य लेकर पुण्य करने वाला पापी है और जो धनी है उसी को पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरे के ऋण को चुकाए बिना मर जाता है तब वह धनी अपने धन के अनुसार उसके पुण्य फल को ले लेता है। जो आदमी शिक्षा देता है, सलाह देता है तथा कार्य की सामग्री देता है और प्रेरणा करता है, वह भी उसके 6ठे अंश को प्राप्त करता है। जैसे प्रजा के पुण्य पाप के 6ठे अंश को राजा हरता है, उसी तरह उसके गुरु का शिष्य का गुरु, स्त्री का पति और पुत्र का पिता हरता है। पति के अनुकूल रहने और उसके मन को प्रसन्न करने वाली स्त्री पति के पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पुरुष दूसरों के हाथ से दान करता है तो करने वाला भी नौकर और पुत्र को छोड़कर 6ठे अंश को प्राप्त होता है। जीविका देने वाला भी खाने वाले के पुण्य के 6ठे अंश को पाता है। यदि बदले में वह उससे सेवा ले लेता है तो और कुछ नहीं पाता और सेवा ना करावे तो ऐसे बिना दिए हुए इकट्ठे पुण्य भी मनुष्य को मिलते हैं। इसी प्रकार कलयुग में भी मनुष्य को अपने किए पाप पुण्य का फल भोगना पड़ता है, परंतु कलयुग में ये नियम नहीं है। पुण्य और पाप को भोगने वाला स्वयं करता ही होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास बड़ा पवित्र, उग्र, बुद्धि को देने वाला है, उसे भी सुनो। राधे राधे। बोलो कार्तिक मास महात्म्य कथा की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी जी की जय। राधे राधे।